ओम शांति। मम्मा की आगे की बात सुनते हैं। यह क्या सब देवियां यहीं आ रही है? सन 1965 की बात है। हमारे घर के ऊपर ही आश्रम था। मैं उस समय ज्ञान में तो नहीं थी, लेकिन बहनों को देखकर खुशी होती थी। एक दिन एक बहन किसी से कह रही थी, हमारे यहाँ मम्मा आने वाली है। वह कभी कहती जगदम्बा आने वाली है, कभी कहती कि वैष्णो माता आने वाली है। मैं सोच में पड़ गई कि क्या ये सब देवियां यहीं आएंगी। अंबाला सिटी की ब्रह्मा कुमारी सरोज बहन जी अपना अनुभव सुनाते हुए आगे कहती है कि मम्मा की कार सेवा केंद्र के पास आई और मम्मा कार से उतर रही थी। मैं सबसे पीछे थी। मम्मा ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रही थी, इसलिए मैं आगे चली गई। दीदी, ये लाल वस्त्र पहनी है या सफ़ेद? मैं छोटी थी तो मुझे आगे जाते हुए देखकर कोई कुछ बोला नहीं। जैसे ही मम्मा कार से उतरी और उनकी दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मुझे लगा कि मम्मा कार से नहीं उतर रही है, लेकिन शेर के ऊपर से वैष्णो माता उतर रही है। उनको क्या दिखाई दिया? शेर के ऊपर से वैष्णो माता उतर रही है। मैं मूझ गई कि मैं यह क्या देख रही हूँ। वह कभी सफेद वस्त्र में दिखाई पड़ती थी तो कभी लाल वस्त्र में दिखाई पड़ती थी। मैंने बहन जी से पूछा, दीदी ये लाल वस्त्र पहनी है या सफेद? तो उन्होंने कहा, अभी चुप रहो, बाद में बता दूंगी। मम्मा के स्वागत के लिए मैंने जाटनी और मेरे भाई ने जाट बन उनके सामने एक नाटक किया। उस समय मैंने मम्मा में जो अलौकिक आकर्षण देखा था उसको आज तक भी नहीं भूल पाई हूँ। मम्मा का कन्याओं के प्रति बहुत प्यार था। बटाला में रोज शाम को करीब 40 कन्याओं की क्लास होती थी। सारी की सारी कन्याएं बांधेली थी। फिर भी कोई ना कोई बहाना बनाकर हम सेवा केंद्र पर मुरली सुनने आती थी। बटाला में एक बड़ी हवेली थी। उसके ऊपर मंजिल पर आश्रम था। नीचे हवेली में मालिक रहता था, साथ में दूसरे किराएदार और हमारे परिवार वाले भी रहते थे। बहन जी ने मुझे बहुत बार कहा था कि तुम एक बार उस मकान मालिक को आश्रम पर ले आओ, वह तुम्हारी बात सुनेगा। क्योंकि मैं बहुत छोटी और उनका मेरे से बहुत प्यार था, इसलिए मेरी बात पर कभी ना नहीं करते थे। उस समय मम्मा बटाला में आई हुई थी। मैं सुबह सुबह मकान मालिक का दरवाजा खटखटाने लगी। उन्होंने दरवाजा खोला तो मैंने कहा, अंकल आज आपको ऊपर आश्रम में चलना ही है। उन्होंने कहा, मैं तो शराब बिगर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में तुम मुझे उन देवियों के पास जाने के लिए बोल रही हो? यह नहीं हो सकता। मैं भी बहुत हटी थी, वहीं बैठ गई। मैंने कहा, जब तक आप नहीं चलोगे मैं यहां से नहीं हटूंगी। आज आप स्नान करके आओ, मुझे आपको लेकर जाना ही है। स्नान करके बाहर आते ही मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए, बोतल छूने तक नहीं दी और कहा कि अभी आपको चलना ही है। वे मजबूर होकर मेरे साथ चल पड़े। उस समय वहां मम्मा की क्लास चल रही थी। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे और अंदर का दृश्य देखा तो उनके मुंह से निकला, ये तो वैष्णो माता का दरबार है। कैसे मम्मा के द्वारा अनेक आत्माओं को साक्षात्कार होता था। मतलब जो जिस भावना से गया है, कैसे मम्मा उनके एक एक संकल्प को पहचान कर कैसे उनको साक्षात्कार करा देती थी। ऐसे कहते मेरा हाथ छोड़कर आप अपने आप अंदर चले गए। सीधा मम्मा के पास जाकर उनके चरण पकड़ लिए।
तब मम्मा ने कहा, अच्छा बच्चे आ गए, आओ, ठीक है ना? उन्होंने कहा, जी माँ ठीक है। उस दिन से आज तक उन्होंने शराब छुई तक नहीं। पहले वह सुबह, दोपहर, शाम, रात्रि चारों प्रहर शराब पीता ही रहता था। आज वह पक्का वैष्णव बन जी रहा है। इस प्रकार मम्मा में इतनी अलौकिक शक्ति थी कि चाहे कोई भी बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, वो चुंबक की तरफ सुई की तरह खींचा आता था और अपने में बसे हुए असुरत्व को त्याग देता था। आमतौर पर मम्मा सुबह 3:30 बजे तक तैयार होकर कमरे से बाहर आ जाती थी। एक दिन करीब 3:15 बजे ही तैयार होकर बाहर आ गई। तब जमुना दादी ने उनसे पूछा, मम्मा अभी तो समय हुआ ही नहीं है, आप जल्दी क्यों बाहर आ गई? मम्मा ने कहा, आज एक भक्त मेरे से मिलने आने वाला है, इसलिए मुझे जाने दो। मम्मा अभी पर्दे के अंदर ही थी। इतने में एक भाई अमृतसर से वहां आ पहुंचा। वह अपनी कार से उतरा और तीसरी मंजिल पर दौड़कर चढ़ रहा था, क्योंकि मम्मा तीसरी मंजिल पर थी। वह गीत गा रहा था, माँ तेरे दर पर खड़ा हूं, जय अम्बे जगदम्बे काली खप्पर वाली। मम्मा ने खड़े होकर उसको दर्शन दिया और कहा, बच्चे तुम भक्त बन के गीत ही गाते रहोगे या बच्चे बनकर माँ से कुछ पाओगे? माँ ने तो अपने बच्चे को पा लिया, तुम माँ को पाओगे? वह माँ माँ कहते मम्मा के चरणों में गिर पड़ा और आंसू बहाता रहा। फिर मम्मा ने उनको क्लास में बिठाया, ज्ञान समझाया, प्रसाद खिलाया। इस प्रकार मातेश्वरी जी भक्तों को भी संतुष्ट करती थी और उनके आगमन का आभास पहले ही कर लेती थी। मम्मा बच्चों की एवं भक्तों की आश पूर्ण करने वाली कल्पतरु थी। बटाला में ब्रह्मा कुमारी गीता बहन अपना अनुभव इस प्रकार सुनाती है। मैंने पहली बार मम्मा को 1963 में बटाला में देखा। उस समय मैं 12 वर्ष की थी। जैसे ही मैंने मम्मा को देखा तो मुझे ऐसे लगा कि मैं जगदम्बा को देख रही हूं। मुझे जगदम्बा का साक्षात्कार हुआ। मम्मा ऊपर हाल में जाकर बैठी तो वहां सन्नाटा छा गया, जैसे कि कोई फरिश्ता आ गया हो। मम्मा मुझे इतना प्यार किया करती थी कि मैं वर्णन नहीं कर सकती। हमेशा मम्मा मुझे गुड्डू कहती थी। उनके शब्दों में इतना मिठास भरा होता था कि जब वे मुझे गुड्डू कहती थी तो मैं कहीं भी हूं दौड़कर मम्मा के पास आ जाती थी। मम्मा में कोई देह अभिमान अथवा मैं पर नहीं था। मैं समझती हूं कि मम्मा को अपनी देह की स्मृति तक नहीं रहती थी। एक दिन मम्मा क्लास करा रही थी। क्लास पूरी होने पर सभी चले गए। एक माता नहीं गई, वो बांधेली थी। मम्मा से उसने कहा, मम्मा मैं घर नहीं जाऊंगी, मेरा पति बहुत तंग करता है। तब मम्मा ने कहा, कुछ नहीं होगा, तुम जाओ घर, वह तुमको कुछ नहीं कहेगा। वो माता जब घर गई तो उसके पति ने कहा, मैं तुम्हारे आश्रम पर आया था लेकिन ऊपर सीढ़ी नहीं चढ़ सका। मुझे लगा वहां कोई बड़ी हस्ती आई हुई है। तब उस माता ने कहा, हमारी मातेश्वरी जी आई हुई है। उसके पति ने खुद ही पूछा कि क्या मैं उनका दर्शन कर सकता हूं? वो माता अपने पति को मातेश्वरी जी के पास ले आई। मातेश्वरी जी को देखते ही वह उनके चरणों में गिर गया। मम्मा ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा
और दृष्टि दी। उससे उसने गदगद होकर अनुभव किया कि मां ने मेरे जन्म जन्म के पाप दग्ध कर दिए हैं। एक बार क्लास में मम्मा ने सभी कन्याओं को अलग से बिठाया। फिर हम कन्याओं से मम्मा ने एक प्रश्न पूछा, किस किस को यह जीवन अच्छा लगता है, हाथ उठाओ। मैंने भी उठाया तो मम्मा ने कहा, इस बच्ची पर इसकी माता का बहुत मोह है, धीरे धीरे वह भी खत्म हो जाएगा और वह बंधन मुक्त हो जाएगी। मम्मा के यह बोल मेरे लिए वरदान बन गए और मेरे सर्वलौकिक बंधन धीरे धीरे कट गए। एक बार मम्मा बटाला से जम्मू जा रही थी। मैं मम्मा के सामने खड़ी होकर रोने लगी कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। मम्मा ने एक पल सोचा और फिर मुझे अपने साथ जम्मू ले गई। वहां ले जाकर मुझे एक सुंदर नया फ्रॉक पहनाया तो मुझे बहुत रूहानी नशा चढ़ गया कि मम्मा ने मुझे फ्रॉक पहनाया है। उस रात मम्मा ने मुझे अपने साथ ही सुलाया। अगले दिन किसी एक भाई के साथ मुझे बटाला वापस भेजा। मम्मा में प्यार की बहुत शक्ति थी। मम्मा कहती थी कि कभी भी किसी भी हालत में आंसू नहीं बहाना। आंसू आ भी जाए तो उनको बाहर नहीं निकलने देना। मम्मा को कोई भी समाचार विस्तार में सुनाने की आवश्यकता नहीं थी। वे एक क्षण अंदर उस समाचार का सार समझ लेती थी और समाधान कर देती थी। मम्मा में रहम की भावना बहुत थी, साथ में निर्माणता की भावना थी। किसी के प्रति रिंचक मात्र उनमें नफरत की भावना नहीं थी। भले ही कैसा भी बच्चा आया हो, उसको दया और प्रेम की भावना से ही देखती थी। एक बार मम्मा को रबड़ी बनाकर दी गई तो मम्मा ने उसी चम्मच से सबको रबड़ी खिलाई। कैसा प्यार दुलार था उस माँ का, मुझसे तो वर्णन ही नहीं किया जाता। एक बार की बात है, मम्मा अमृतसर आई हुई थी। वहां एक बहन के हाथों से दूध का पतीला गिर गया। मम्मा ने उसको कुछ नहीं कहा, बदले में उससे पूछा, तुम्हारे ऊपर तो नहीं गिरा, हाथ जल तो नहीं गया। इस प्रकार से उसको सांत्वना दी। अगले दिन उसका मन शांत होने के बाद उसको समझाया गया कि कैसे दूध को संभाल कर ले जाना है। मम्मा के अंदर करुणा भाव और क्षमा भाव बहुत था। इन भावों के आधार पर ही वे शिक्षा देती थी। चंडीगढ़ की ब्रह्मा कुमारी उत्तरा बहन जी कहती है, मम्मा के बारे में जब मैं सुनती थी तो लगता था मम्मा शायद बहुत चमत्कारी सूरत वाली होगी। मम्मा को हर आत्मा पहचान लेती थी, पहले दिल से, बाद में आंखों से। इसके विषय में एक घटना सुनाती हूं। मैंने पहली बार मम्मा को 1962 में बटाला सेवा केंद्र पर देखा। उस समय मम्मा के स्वागत के लिए एक अंधी बहन फूल माला लेकर खड़ी थी। मैंने उसको देखकर आश्चर्य खाया। ये देख तो नहीं सकती, परंतु मम्मा को माला पहनाएगी कैसे? मैंने उनसे पूछा, बहन तुम मम्मा को कैसे पहचानोगी और माला पहनाओगी? उसने कहा, बहन आप देखना मैं कैसे पहचानूंगी। मम्मा चल कर आ रही थी। उनसे आगे बहुत से भाई बहनें उस बहन के सामने से निकले। जब मम्मा सामने आई, ठीक उसी समय उसने मम्मा के गले में फूल माला डाली। यह तो एक चमत्कार ही था।
आंखों से दिखाई नहीं देता था। माने कितने सारे लोग थे, लेकिन जब मम्मा आई उसके गले में उसने माला डाली। इसी को कहा जाता है आंख न जाने दिल पहचाने। मैं जब मम्मा से पहली बार मिली तो उस समय मेरा जीवन संघर्ष में चल रहा था। घर में एक बहुत कड़े बंधन थे, मन भारी भारी रहता था। मुझे अंदर से आ रहा था मैं भी मम्मा जैसे जीवन बनाऊं। मम्मा भी मुझसे बहुत प्यार से मिली और अचल दीदी से कहा, देखो इस बच्ची का ख्याल रखना, आगे जाकर ये बहुत सेवा करेगी। जब मम्मा वहां से जा रही थी तो मुझे देखकर फिर अचल दीदी के सामने वही शब्द दोहराए कि इस बच्ची का ख्याल रखना। मैंने इन शब्दों को सुना तो मुझे कोई खासियत नजर नहीं आई, क्योंकि उस समय बहुत बंधन होने के कारण मैं यह सोच भी नहीं सकती थी कि मैं यज्ञ में समर्पित होकर बाबा की सेवा कर सकूंगी। लेकिन मम्मा के वे बोल मेरे लिए वरदान बन गए। बाद में मैं निर्बंधन बनकर ईश्वरीय सेवा में उपस्थित हुई। मम्मा का जीवन बिल्कुल सादा था, उनका हृदय विशाल था, उनमें अचूक परख शक्ति थी, उनके बोल वरदानी थे, सत्य थे। मम्मा धारणा की संपूर्ण मूर्त थी। मैंने देखा एक व्यक्ति मम्मा से मिलने आया। वह ब्रह्मावत्स नहीं था, कारण कि पवित्र जीवन नहीं बिताता था। मम्मा ने केवल वरदानी हस्त ऊपर करके उसे वरदान दिया। वह व्यक्ति रोने लगा और कहने लगा, मम्मा क्या मैं आपके सानिध्य में नहीं आ सकता? तब मम्मा ने कहा, देखो बच्चे, ये काली माँ का सानिध्य है, हर कोई व्यक्ति उसको पा नहीं सकता। इस प्रकार मम्मा शीतला देवी थी तो काली माँ भी। मम्मा की शिक्षा देने की विधि बहुत निराली थी। अगर कोई गलती करता था तो मम्मा सदा उसके इशारे से प्यार से समझानी देती थी। एक बार हम कई कन्याएं मम्मा के सामने बैठी थी। उस समय मम्मा ने सबसे पूछा, तुम्हारे में कोई बाजार की चीजें खाती है? कन्याओं से मम्मा ने पूछा, बाजार की चीजें खाती हो? तब हरेक ने अपनी अपनी बातें बता दी। तब मम्मा ने प्यार से समझाया, खाते हो बाजार की चीजें? नहीं खाते हो? छूट गया? तो प्यार से समझाया, देखो तुम किसकी संतान हो? किसकी संतान हो? श्रेष्ठ थी श्रेष्ठ परम पिता परमात्मा की संतान हो, साधारण बच्चे नहीं हो। उस दिन से हम लोगों में धारणा इतनी पक्की हो गई कि हमने कभी भी बाजार की वस्तु नहीं खाई। मम्मा को देखते ही सामने वालों को दीदार व अनुभव क्यों होते थे? मम्मा की गहन तपस्या और उनकी धारणा ही थी जो देखने वालों को दीदार हो जाते थे, बाबा का साक्षात्कार हो जाता था। मम्मा के सामने कैसी भी कठोर विरोधी व्यक्ति झुक जाता था। किसने झुकाया? मैं समझती हूं कि मम्मा के आदर्श, धारणा युक्त तपस्वी जीवन और बाबा के प्रति उनकी अगाध समर्पण भावना ने एक व्यक्ति जो हमारा पड़ोसी था, वो हमारे पिताजी को भड़काता था, तुम अपनी बच्ची को संभालो, वहां नहीं जाने दो। लेकिन जब वह मम्मा से मिला तो उसके सारे भाव स्वभाव बदल गए और उसने साप्ताहिक कोर्स किया। आखिर उसने ही हमारे पिताजी से कहा, तुम अपनी बच्ची को रोको नहीं, वहां बहुत ऊंचा ज्ञान है, उसको जाने दो। मैंने इनकी माँ को देखा है, वो बहुत ऊंची हस्ती है,
तुम झगड़े को छोड़ो, ज्ञान समझने की कोशिश करो। उनके उन शब्दों से हमारे पिताजी परिवर्तित हो गए। तब जाकर वे भी सेवा केंद्र पर आए और ज्ञान समझकर हमें बंधन मुक्त कर दिया। मम्मा की स्मृति हमारे लिए विस्मृत होना असंभव है, क्योंकि वो महान थी, ममता स्वरूपा थी, परोपकारिणी थी। बहुत से स्त्री पुरुष तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं, मैं भी उनमें शामिल हो गई। वे आपस में बातें करते जा रहे थे कि आज जरूर ईश्वर के दर्शन करके ही वापस लौटेंगे। चलते चलते वे एक पहाड़ पर चढ़ने लगे। मैं भी उनके साथ पहाड़ पर चढ़ने लगी। ऊपर आकर देखा कि एक बहुत बड़ा सभागृह है, जिसमें एक बालकनी बनी हुई है और एक पर्दा बालकनी पर लगा हुआ है। धीरे धीरे वो पर्दा हटता गया और वहां सफेद वस्त्र पहने, बाल खुले, एक तेजोमय चेहरे वाली महिला खड़ी थी। एक अलौकिक रूहानी आकर्षण मुझे उस महिला के प्रति अनुभव हो रहा था और मैं उनके मुखमंडल को निहारती रही। वह तेजोमयी महिला वहां उपस्थित सभी लोगों को दृष्टि दे रही थी। धीरे धीरे उनकी दृष्टि मेरे दृष्टि से मिली और मैं एकदम अलौकिक, अतीन्द्रिय, रूहानी सुख शांति की अनुभूति करने लगी। मैं अपनी सुध बुद्धि भूल गई। कुछ समय पश्चात वह दृश्य गायब हो गया और जो यात्रा में आए स्त्री पुरुष थे, वे निंदा करने लगे, अरे हम इतनी दूर से पैदल चलकर थके हारे आए कि देवी के या ईश्वर के दर्शन होंगे, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं मिला। वह तो साधारण स्त्री थी, आदि आदि। उनकी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। ये उस देवी की निंदा क्यों कर रहे हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। आत्मिक शांति और सुख का अनुभव हो रहा था। इस प्रकार अजमेर की ब्रह्मा कुमारी राधा बहन जी मातेश्वरी जी के साथ के अपने साकार और अव्यक्त अनुभव सुनाते हुए कहती है कि इतने में मेरी आंखें खुल गई और मेरा स्वप्न टूट गया। मैंने देखा सुबह के 4 बज रहे थे। ये बात उस समय की है जब मैं लगभग 10-12 वर्ष की थी। उस दिन सुबह से ही मेरी स्थायी रूप से ईश्वर से मिलने की लगन लग गई। मैं जंगल में जाकर तपस्या करूं, ये संकल्प दृढ़ता से बार बार उठ रहा था। मैं प्रातः 9 बजे के लगभग घर से जंगल में जाने के लिए चुपचाप निकल गई, परंतु चलते चलते जैसे मुझे कोई कह रहा था कि घर छोड़कर जंगल में जाने से भगवान थोड़े ही मिल जाएगा, अभी तुम पढ़ाई करो, समय आएगा तब घर बैठे ही भगवान अवश्य मिलेगा। इस प्रेरणा को पाकर मैं पुनः घर लौट आई और मनोयोग से अपनी लौकिक पढ़ाई में जुट गई। सन 1960 की बात है। मेरी 10वीं क्लास की परीक्षा पूरी हो गई थी। मेरे लौकिक पिताजी रेलवे पुलिस में जयपुर में अफसर थे। आबू रोड रेलवे पुलिस थाना उनके कार्य क्षेत्र में आता था। मेरे भाई और माँ छुट्टियों के कारण मेरे ननिहाल जा चुके थे। मेरे 1-2 पेपर बाकी थे, इसलिए मैं पिताजी के पास जयपुर में ही थी। जब परीक्षा पूरी हो गई तो पिताजी ने कहा, मैं आबू रोड थाने का निरीक्षण करने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें माउंट आबू घूमने भेज दूंगा। यहाँ आने के बाद उन्होंने आबू रोड रेलवे पुलिस थाने के एक कर्मचारी के परिवार के साथ मुझे जीप से आबू घुमाने भेज दिया। वह कर्मचारी सिंधी था और दिलवाड़ा मंदिर देखकर लौटते हुए पोखरण हाउस, वर्तमान के पांडव भवन के आगे जीप रोककर अंदर परिवार सहित मुझे ले आया। पोखरण हाउस के अंदर गेट में प्रवेश करते ही दाहिने हाथ की तरफ जो छोटा सा बगीचा और ठंडे पानी की मशीन अब लगी हुई है, वहां पर उस समय एक छोटा टेंट लगा हुआ था। वहां 4-6 मूढ़े और एक टेबल पड़ी थी। टेबल पर कुछ साहित्य पड़ा था। उस पुलिस कर्मचारी के अंदर आते ही घंटी बजाई।
थोड़ी देर तक कोई नहीं आया। मैं भी टेंट से निकल बाहर आकर खड़ी हो गई। दोबारा फिर उसने घंटी बजाई तो वर्तमान समय जो ईशु दादी और दादी प्रकाश मणि जी के ऑफिस का मुख्य गेट है, वहां सिंधी फ्रॉक और सिंधी पैजामा पहने एक महिला आकर खड़ी हो गई और हमारी तरफ देखने लगी। उस महिला को देखते ही मुझे बचपन में देखा हुआ वो स्वप्न याद आ गया और तुरंत यह विचार आया कि ये महिला तो वही है जिसने मुझे स्वप्न में दृष्टि देकर अतीन्द्रिय सुख और रूहानियत की अनुभूति कराई थी। मैं उन्हीं स्मृतियों की डोर में बंधी हुई आगे बढ़ने लगी और उस महिला से 7-8 फुट की दूरी पर जाकर खड़ी हो गई। वह मुझे निहारने लगी और दृष्टि देने लगी। मैं एकदम हल्कापन अनुभव करने लगी। थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझसे पूछा, बच्ची कैसी हो, कहाँ से आई हो? मैंने कहा, मैंने आपको बचपन में स्वप्न में देखा था और आज मैं सचमुच जागते हुए आपसे मिल रही हूँ, आपको देख रही हूँ। अहो सौभाग्य मेरे। उन्होंने कहा, क्यों नहीं बच्ची, तुम तो पहले कल्प पहले वाली वही बच्ची हो। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं, ये आश्रम क्या है? उन्होंने आवाज लगाई, जमुना, ओ जमुना। इतने में एक अन्य महिला वैसी ही सिंधी फ्रॉक पैजामे पहने आई। उन महिला से कहा, जमुना जाओ, इस बच्ची को अच्छी तरह परिचय दो, समझाओ। वर्तमान समय पांडव भवन की जो डिस्पेंसरी वाली गली है, वहां वो महिला मम्मा चली गई। जमुना दादी मुझे उसी टेंट में लेकर आई और लगभग आधा घंटा समझाया। उस समय मेरी आयु 16 वर्ष की थी। जमुना दादी ने छोटे काले और सफेद छपे हुए झाड़ त्रिमूर्ति पर समझाया, परंतु मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो उस तपस्वी महिला की स्मृति में ही लगा हुआ था। जमुना दादी वो झाड़ त्रिमूर्ति का चित्र, जमुना दादी मम्मा की ब्राह्मणी थी, मम्मा के साथ रहती थी। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत से महान अंतर की एक रजत रंग की पुस्तक मुझे भेंट स्वरूप में दे दी। मैं पुनः पिताजी के साथ आबू रोड से अपने लौकिक घर आ गई। मैंने उस पुस्तक को पढ़ा और त्रिमूर्ति झाड़ के चित्र भी पढ़े। मैं उन्हें देखती रहती थी, परंतु मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैंने चित्र और पुस्तक अपने पिताजी को दे दिए। समय अनुसार मैं भक्ति करती रही, कई प्रकार के योग भी सीखती रही और उधर पढ़ाई भी करती रही। अंदर ही अंदर ईश्वर प्राप्ति की लगन भी तेज होती चली गई। मैं बीए करके एलएलबी फाइनल में पहुंच चुकी थी। 10 अक्टूबर 1965 को पहली बार जयपुर में तिलक नगर में हमारे घर से 7 मकान छोड़कर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का एक नया केंद्र प्रारंभ हो रहा था, जिसके उद्घाटन का निमंत्रण हमारे लौकिक पिताजी को मिला था। वे उस समय जयपुर में पुलिस अधीक्षक थे। इस बीच कुछ इस प्रकार की घटनाएं हो गई थी कि मैं आस्तिक से एकदम नास्तिक बन गई थी। शायद मेरी भक्ति पूरी हो गई थी। जब पिताजी ने ब्रह्मा कुमारी केंद्र के प्रारंभ होने की बात कही और मुझे भी अपने साथ चलने को कहा, तो मैंने एकदम मना कर दिया और कहा, मुझे अब धर्म की कोई रुचि नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी। परंतु पिताजी के जोर देकर कहने पर उनका मान रखने के लिए मैं बिना इच्छा के भी उनके साथ चली आई। वहां कुछ विरोधियों ने हंगामा किया, ब्रह्मा कुमारी संस्था के खिलाफ बोला और छोटी छोटी पुस्तकों को भी श्रोतागण में बांटा। मुझे ब्रह्मा कुमारी बहनों के प्रवचन अच्छे लग रहे थे और हंगामा करने वालों का पुस्तक वितरण करना बहुत बुरा लग रहा था। जैसे तैसे कार्यक्रम पूरा हुआ। दूसरे दिन सायंकाल 6 बजे मैं केंद्र पर पहुंची। वहां क्लास में लगे चित्रों को देखने लगी। तब उस तेजस्वी महिला का चित्र भी दीवार में लगा देखा तो मैं एकदम रोमांचित हो गई कि अरे ये तो वही है, स्वप्न वाली और आबू वाली तेजस्वनी। इतने में ब्रह्मा कुमारी बहन क्लास में कोर्स कराने लगी। मैंने उन्हें उसी चित्र के तरफ इशारा करके पूछा,
ये किसकी तस्वीर है और वर्तमान में ये कहाँ पर है। उन्होंने थोड़े में उस महिला का परिचय दिया। ये हमारी जगदम्बा सरस्वती मम्मा है, यज्ञ माता है, आदि आदि। मैं सुनते सुनते पूरा परिचय पाकर गदगद हो रही थी एवं मन ही मन सोच रही थी कि साप्ताहिक पाठ्यक्रम पूरा होते ही आबू मम्मा से मिलने अवश्य जाऊंगी, उनसे ढेर सारी ज्ञान चर्चा करूंगी। पूरा परिचय के बाद मुझे उन्होंने बताया कि इसी वर्ष 24 जून को उन्होंने देह त्याग दी है। मैं तो मानो एकदम हक्की बक्की रह गई और बोली, अब मैं इनसे कभी नहीं मिल सकूंगी। मैं मम्मा से बिछोड़ने का दुख महसूस करने लगी, किंतु दूसरे ही पल आबू में उनकी दृष्टि द्वारा मिले हुए अलौकिक अतीन्द्रिय सुख और शांति की अनुभूति में खो गई। उसी रात मैंने एक स्वप्न में देखा कि एक सोने जैसी सुनहरी सीढ़ी आसमान की तरफ बहुत ऊपर तक बनी हुई थी। मैं अकेले उस सुनहरी सीढ़ी पर चढ़ती जा रही हूँ। चढ़ते चढ़ते जब एकदम चोटी पर पहुंच जाती हूँ तो देखती हूँ कि थोड़ी सी जगह ही चोटी पर है और पकड़ने आदि के लिए कोई घेरा व सहारा आदि कुछ भी नहीं है। बिना कुछ पकड़े मैं चोटी पर खड़ी थी तथा चारों तरफ देख रही थी। इतने में भयंकर आंधी तूफान चलने लगी और वह सीढ़ी जोर जोर से हिलने लगी। मैं एकदम घबरा गई और सहारा ढूंढने लगी कि किसको पकड़ूं। ये सोच ही रही थी कि एकदम आसमान में ऊपर मम्मा को खड़े देखा। मम्मा सामने ऊपर में अधर में खड़ी थी और मुझे कह रही थी, बच्ची और किसी सहारे को मत ढूंढो, बस एक शिव बाबा को ही याद करो, वही तुम्हारे सच्चे सहारे हैं। बच्ची, जीवन में सच्चाई पर चलने में बहुत आंधी तूफान आएंगे, पर घबराना नहीं। एक शिव बाबा की याद में रहना, बाबा का हाथ और साथ कभी मत छोड़ना। अंत में जीत सच्चाई की होगी और ये आंधी तूफान सब शांत हो जाएंगे। बस यह कहकर मम्मा अंतर ध्यान हो गई और मैं एकदम शिव बाबा कहकर याद करने लगी। शिव बाबा, बस एक आप ही मेरे सच्चे सहारे हो। और तूफान आंधी सब रुक गए। एक मेरी आंख खुल गई तो मैंने देखा कि मैं अपने कमरे में सो रही थी। मैंने आंखें फिर बंद कर ली तो बंद आंखों से ही मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरा कमरा सफेद प्रकाश से भर गया है। कोई मेरे सिर पर बहुत प्यार से हाथ फिरा रहा है। मैंने बंद आंखों से ही पलटकर अपने सिर की ओर देखा तो मम्मा मेरे सिराहने पर बैठी हुई थी, बहुत ही प्यार से मुझे देख रही थी। मैंने कहा, मम्मा आप इतनी जल्दी क्यों चली गई? मुझे तो आपसे बहुत कुछ पाना था। मम्मा ने कहा, बच्ची मैं तो कहीं नहीं गई, तुम्हारे पास ही हूँ। जब भी जरूरत होगी मैं सदा सूक्ष्म में तुम्हें मदद देती रहूंगी। बच्ची ध्यान रखना, माया बहुत आएगी, परीक्षाएं आएगी, परंतु बाबा का हाथ मत छोड़ना। बाबा तुमसे बहुत सेवा लेंगे। मम्मा सिर पर हाथ फेरती रही। मुझे जैसे मम्मा सुला रही थी। मैं सचमुच गहरी नींद में सो गई। सुबह उठी तो मम्मा की बातें और रात का स्वप्न याद आया। मैं सोचने लगी कि रात को जो हुआ वो सच था या स्वप्न था। सचमुच जीवन में अनेक परीक्षाएं, आंधी तूफान आते हैं, परंतु एक बल, एक भरोसे, एक शिव बाबा की याद में रहने से सब पास हो गए और होते जा रहे हैं। मेरी अवस्था अचल अडोल निर्भय बनी हुई है। मम्मा की शिक्षाएं सदा है और याद रहेगी। अच्छा, ओम शांति। कल सुनेंगे महाराष्ट्र की ब्रह्मा कुमारी सुधा बहन जी का अनुभव। क्या गदगद करने वाला अनुभव होता है। सचमुच साक्षात देवी थी मम्मा, जिसका पूजन आज भी इस संसार में हो रहा है। ओम शांति।